हेलो फ्रेंड, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रिएक्ट 19 के जो नए फीचर्स आए हैं उसमें एक्शन फीचर्स को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये फॉर्म एक्शन था जिसमें हमने यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाया और इस कंपोनेंट को यहाँ पे जब हमने इम्प्लीमेंट किया तो इसमें फॉर्म डेटा के नाम से एक वेरिएबल हमने लिया जिसमें वैल्यू आ गई पैरामीटर एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। ये इस कंपोनेंट के अंदर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में एक फॉर्म डेटा के नाम से एक पैरामीटर आया। इसके थ्रू जब हमने गेट फंक्शन इसमें लगाया और यहाँ पे जो हमने वैल्यू ली थी यानी कि हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिया था या बटन का नाम लिया था, जब हमने इसको यहाँ पे गेट किया तो ये इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे रिट्रीव कर सकते। तो ये हमने सीखा था कि किस तरह से हम एपीआई का जो यूज है वो यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं अगर हम फॉर्म यूज कर रहे हैं। तो फॉर्म एक्शन की मदद से हम जो यहाँ पे एपीआई दिया करते थे पहले और वो एपीआई हम नोड में या किसी और लैंग्वेज में बना के यहाँ पास किया करते थे, फिर वो जाके डेटाबेस में एंट्री करा करता था। तो वो सब चीजें हम यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। उसकी जगह पे हम ये हमारा जो एक्शंस है जिसे हम सर्वर एक्शन बोलते हैं ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसकी मदद से हम अपना डेटाबेस में इंफॉर्मेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन फॉर्म के थ्रू सर्वर तक पहुंचा सकते। तो ये तो सिंपल सा एग्जांपल था, लेकिन इसमें कुछ हुक्स जोड़े गए हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूज फॉर्म स्टेट हुक्स का कैसे यूज कर सकते हैं। इसके लिए जो ये फॉर्म एक्शन है इसको मैं एक सेपरेट कंपोनेंट में डाल देता हूँ। वैसे तो यहाँ भी बना सकता हूँ बट बेटर है कि इसको एक सेपरेट कंपोनेंट में डाल देता हूँ ताकि थोड़ा प्रोफेशनल लुक आए। तो यहाँ पे मैं एक नया कंपोनेंट बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ फॉर्म एक्शन डॉट JSX। तो सेम जो फॉर्म एक्शन है इसका कोड उठा के मैं यहाँ पे डाल दूंगा। इस तरह से किया मैंने और इसको यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया और इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फॉर्म एक्शन और इसको कैपिटल कर देते हैं क्योंकि कंपोनेंट होगा इस तरह से। तो ये हमारा बन गया और इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि ये वर्किंग में रहे। तो यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया इसको फॉर्म एक्शन को इस तरह से और अभी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, बस इसको हटा देंगे अभी। तो यहाँ पे यूज कर लिया। तो अगर आप देखेंगे तो इसकी वर्किंग में कोई डिफरेंट नहीं आएगा। हमने सिर्फ एक सेपरेट कंपोनेंट लिया है और उसको यहाँ पे इंपोर्ट किया और अगर हम इसको चलाएंगे तो जैसे हमने लास्ट टाइम चलाया था ये ऐसा ही यहाँ पे चलेगा। लेकिन इसमें अब हम यूज फॉर्म स्टेट हुक का इस्तेमाल करेंगे और उसे देखेंगे कि किस तरह से हम जो इन्फॉर्मेशन है वो रिट्रीव कर सकते हैं जब इन्फॉर्मेशन हमारी इंसर्ट हो जाती है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे किया कॉन्स्ट और यहाँ पे जो हमारे पास पैरामीटर्स होंगे, एक हमारे पास स्टेट होगा और एक हमारे पास होगा एक्शन फॉर्म। या हम फॉर्म एक्शन भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन मैं इसको एक्शन फॉर्म बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फॉर्म एक्शन दिया हुआ है। और यहाँ पे हम बोलेंगे यूज फॉर्म स्टेट इस तरह से। और ये जो यूज फॉर्म स्टेट है ये रिएक्ट के अंदर, रिएक्ट डॉम के अंदर से आएगा। तो यहाँ कर लेते हैं इम्पोर्ट यूज फॉर्म स्टेट फ्रॉम और ये जो हमारा आएगा ये आएगा रिएक्ट डॉम से इस तरह से। ये 19 के अंदर फीचर है। अब ये जो स्टेट है ये भी देखेंगे अभी और इसमें जो पैरामीटर पास होते हैं वो दो होते हैं। एक तो ये वाला जो फॉर्म एक्शन हमने दिया है वो यहाँ पे पास हो जाएगा, फॉर्म एक्शन जो हमने यहाँ पे कंपोनेंट बनाया था, और ये जो एक्शन फॉर्म है वो यहाँ पे चला जाता है। ध्यान देने वाली बात है जो रिटर्न होके आएगा ये फॉर्म ही है बट इसका नाम हमने चेंज कर दिया है, एक्शन फॉर्म कर दिया इसको। तो यहाँ से जो ये इन्फॉर्मेशन है एक्शन फॉर्म ये उठ के यहाँ पे आ जाएगी और जो हमने यहाँ पे डायरेक्ट पास किया हुआ था वो अब इस फंक्शन के अंदर पास करेंगे यानी कि इस हुक के अंदर पास करेंगे। फिर एक इनिशियल स्टेट बनाएंगे हम जिसके अंदर हमारी इंफॉर्मेशन आएगी। तो हमने यहाँ पे कहा कि कॉन्स्ट, हमने यहाँ पे कहा इनिशियल स्टेट इक्वल टू और यहाँ पे हमने एक मैसेज डाल दिया जो अभी फिलहाल नल है। ध्यान दीजिएगा अभी ये हमने इसको नल कर दिया है और यहाँ पे कॉमा लगेगा तो इसको यहाँ पे पास कर देंगे इनिशियल स्टेट। तो ये जो इनिशियल स्टेट है ये मैसेज जो है ये हमारा यहाँ चला जाएगा इधर और इसके अंदर जो भी हम अपडेट करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा स्टेट के अंदर। अब इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्प्ले कर लिया कि जब हम बटन दबाएंगे तो उसके नीचे हम यहाँ पे डिस्प्ले कर लेते हैं स्टेट डॉट मैसेज। अगर ये है तो यहाँ पे डिस्प्ले कर लेते हैं स्टेट डॉट मैसेज, अदरवाइज हम कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेंगे। इस तरह डिस्प्ले कर लिया और ये जो है इसमें थोड़ा सा बोल्ड वोल्ड कर लेते हैं इसको। तो हमने यहाँ पे कहा H2 और इसको उठा के कट किया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हमने बूटस्ट्रैप यूज कर लिया। तो हमने कहा क्लास नेम और यहाँ पे हमने कहा BG डेंजर। तो इसका जो कलर है वो हम रेड कर लेंगे ताकि हमें इन्फॉर्मेशन दिख जाए क्या आ रही है। तो ये कहाँ से आया, इस स्टेट के अंदर से। ध्यान दीजिएगा ये स्टेट क्या है इसके अंदर एक मैसेज नाम का वैल्यू होगी ये जो हमने स्ट्रिंग टाइप की बना रखी है, इसमें नल डाला हुआ है। ये इनिशियल स्टेट है जो यहाँ पे डाल दी। तो ये जो एक्शन फॉर्म है वो यहाँ पे डाला यानी कि इसको इससे लिंक कर दिया और इसने उठा के इसको यहाँ दिया, हमने यहाँ पे इसको पास कर, तो लिंकिंग हो गई। अब इसके अंदर इसको प्रीवियस स्टेट जो है उसको यहाँ पे ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कहा प्रीवियस
स्टेट यहाँ पे आ जाएगी। प्रीवियस स्टेट मतलब जो यहाँ पे इनिशियल स्टेट है वो यहाँ पे आके प्रीवियस स्टेट हो जाएगी। अब जैसे मैं यहाँ पे लॉक कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो इसको अलर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ से ये मैसेज इसके अंदर पहुँचा दूंगा। तो मैंने कहा रिटर्न, और रिटर्न के अंदर मैंने कहा मैसेज, और इस मैसेज को हमने यहाँ पे डाल दिया कि स्टूडेंट नेम इक्वल टू, कुछ भी डाल सकते हो कि सक्सेसफुली इंसर्टेड, अपडेटेड, डिलीट, जो भी आपको डालना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कर सकते हैं। और इसमें मुझे ये लगाने की जरूरत नहीं है। बटन पे क्या हमने क्या दबाया, लास्ट टाइम ने वैसे दिखा दिया था। तो नेम आया और इस नेम को हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। तो योर नेम करके लिखा हुआ आ जाएगा नीचे, अगर हमारा सक्सेसफुली होता है। और अगर ये नहीं आता है तो भी डिस्प्ले कर देते हैं। जैसे हमने कहा इफ एस नेम, अगर एस नेम आपने यहाँ पे डाला हुआ है, कुछ इसके अंदर इंफॉर्मेशन आती है, तो रिटर्न ये कर देते हैं। इस तरह से कट किया, ऐसे डाल दिया एल्स, और यहाँ पे रिटर्न करके हम इसको ऐसे डाल देते हैं। और यहाँ पे बोल देंगे कि आपने नेम इंसर्ट नहीं किया है ना। यहाँ डाल देते हैं स्टूडेंट नेम इज नॉट इंसर्टेड। तो इस तरह से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा दोनों के बीच में। तो ये फायदा होता है इसका हुक का। तो ये हमने किया। अब हम देखते हैं, ये हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। और अब हम देखते हैं कि क्या दिख रहा है हमारा। तो इस तरह से दिखा हुआ है। अगर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है इसके अंदर, मैंने क्लिक किया, तो देखते हैं क्या एरर आई। एरर चेक कर लेते हैं इसके अंदर क्या एरर आई है। कंसोल के अंदर काफी सारी दिख रही है। फॉर्म डेटा इज नॉट ए फंक्शन। ओके, ये प्रॉब्लम है। अभी देखते हैं कि हमने कुछ गलती कर दी शायद। रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए सही चल रहा है। वो रिफ्रेश नहीं किया था तो इसलिए प्रॉब्लम आ गई थी। तो इसको दोबारा चेक कर लेते हैं, क्योंकि कोई एरर थी नहीं। वो रिफ्रेश नहीं किया तो उसे मिला नहीं कंपोनेंट। यहाँ पे डेंजर की जगह पे टेक्स्ट डेंजर कर लेते हैं कि हमें टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा रेड में चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पे क्लिक किया, स्टूडेंट नेम इज नॉट इंसर्टेड, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ नहीं डाला। तो ये कहाँ से आया, ये हमारा यहाँ से जब उसने चेक किया कि इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, तो इस मैसेज में पास कर दिया। ये मैसेज कहाँ से आया, ये मैसेज यहाँ पर है। तो इनिशियल स्टेट में जो हम पास करेंगे उसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो स्टेट के अंदर मैसेज आ गया जो हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। अब हम दोबारा चेक करते हैं। अगर यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ कुछ और फिर मैं करता हूँ, तो योर नेम इक्वल टू दिस। तो आप देख रहे हो कितना फास्ट काम कर रहा है। हमें कोई एपीआई की जरूरत पड़ नहीं रही है और हम इंटरेक्ट कर पा रहे हैं फॉर्म के साथ भी, कंपोनेंट के साथ भी, और आपस में इनकी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो पा रही है। दिख रहा है। तो ये सब चीजें हम यूज फॉर्म स्टेट हुक की मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट जेएस के अंदर भी ऐसे के ऐसे ही ये यूज होता है, कोई उसके अंदर चेंज नहीं है। यही चीजें अब रिएक्ट 19 के अंदर डाली जा रही हैं, जिससे कि इसमें थोड़ा सा यूजर जो है वो पीएचपी वाला लुक एंड फील ले ले, क्योंकि पीएचपी में भी हम लोग इस तरह से ही डायरेक्ट सर्वर से इंटरेक्शन करते थे। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है कंपोनेंट से इंटरेक्शन कर रहे हैं। यहीं पे चीजें लिख देंगे, यहीं पे कोड लिख लेंगे अपना डेटाबेस वगैरह में हैंडल करने का। तो वो सारा काम यहीं से हो जाया करेंगे आगे चल के, क्योंकि रिएक्ट के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं। रिएक्ट चाह रहा है कि वो सर्वर साइड रेंडरिंग भी करे जैसे नेक्स्ट जेएस करता है, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी को, हर फ्रेमवर्क को अपनी सर्वाइवल के लिए लड़ना पड़ता है। तो ये मान लीजिए कि अब रिएक्ट के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो नेक्स्ट जेएस से उसको सर्वाइवल करना है, उसे लड़ना है, तो इसलिए वो चेंजेस करता हुआ जा रहा है। तो ये चेंजेस हैं इसके अंदर। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से यूज फॉर्म स्टेट को हम यूज कर सकते हैं रिएक्ट 19 के अंदर। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसी के साथ जुड़ा हुआ एक हुक है यूज फॉर्म स्टेटस, उसको इसके साथ कैसे यूज कर सकते हैं, क्या चेंजेस करके उसको हम यूज करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, समझ में आया हो, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।